सिस्टम, ये एंडोक्राइन सिस्टम या ग्लैंड कहिए उसे। ये ग्लैंड क्या होता है? शरीर का एक ऐसा विशिष्ट अंग जो हार्मोन का सिक्रीशन करता है और साथ ही एंजाइम भी निकालता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम का सिक्रीशन करता है, जैसे आंखों से जो एंजाइम निकलता है, लैक्रिमल ग्लैंड से जो एंजाइम निकलता है वो क्या है? लाइसोजाइम, ठीक है। और लीवर, वो भी एक्सोक्राइन का उदाहरण है, और लीवर से भी अनेक एंजाइम निकलते हैं। फिर इसी क्रम में एंडोक्राइन ग्लैंड है, उससे हार्मोन का सिक्रीशन होता है, जैसे पिट्यूटरी सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड है, उससे हमारा ग्रोथ हार्मोन निकलता है, सोमेटोट्रोपिक का हार्मोन निकलता है, अनेक हार्मोन निकलता है। चूंकि वो तो मास्टर ग्रंथि है तो स्वाभाविक है कि उससे अनेक हार्मोन का सिक्रीशन होगा। तो उस पिट्यूटरी से लेकर और हम लोग पीनियल, थायराइड और एड्रिनल के काम को देखेंगे। फिर आता है मिक्स ग्लैंड, और मिक्स ग्लैंड क्या है? कि ऐसा ग्लैंड जो एक्सोक्राइन भी नेचर भी रखता है और एंडोक्राइन नेचर भी रखता है, अर्थात से एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन भी निकालता है। जैसे पैंक्रियाज सबसे महत्वपूर्ण है। इसी पैंक्रियाज की कड़ी में हम लोग उसके एंजाइम को भी देख चुके हैं और उसके हार्मोन को भी देख चुके हैं, अल्फा बीटा गामा सेल से जो निकलता है। कहां देखे थे? कहां देखे थे? गधे का गधे हो गए। देखे थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है कि नहीं? तो पैंक्रियाज पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ लिए हैं। लीवर पढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, कि लीवर के ढेर सारे काम हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में देख चुके हैं। तो जो चीज पढ़ चुके हैं उसे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज नहीं पढ़े हैं उसे पढ़ने की आवश्यकता है। तो इसी क्रम में आज हम लोग ग्लैंड या एंडोक्राइन सिस्टम को एक एक करके देखना चाहेंगे। तो आगाज करते हैं, लिखते हैं सिस्टम में सबसे पहले ग्लैंड। आ जाइए, आप लोग तो सुधरने वाले प्राणी हैं नहीं। ग्लैंड, ठीक है। ग्लैंड या ग्रंथि, ओके। ये क्या करता है? ये विशिष्ट अंग है। ये कौन सा अंग है? ये विशिष्ट अंग है। क्या निकालता है? एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम क्या है? बायोकैटलिस्ट है। एंजाइम क्या है? बायोकैटलिस्ट है। और इसका नेचर कैसा होता है? बायोकैटलिस्ट मतलब जैव उत्प्रेरक। इसका नेचर क्या है? प्रोटीनस, प्रोटीन युक्त। पढ़े ना, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, सब लिखा हुआ है, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। हार्मोन, ये हार्मोन जो निकलता है ये अस्थाई परिवर्तन लाता है, और ये अस्थाई परिवर्तन लाता है। तुम्हारा दाढ़ी मूछ निकल गया नहीं, 14 साल से 15 साल 16वें साल में प्रवेश कर गए, दाढ़ी मूछ निकल गया। तो दाढ़ी मूछ निकलना क्या है? अस्थाई परिवर्तन है कि अस्थाई परिवर्तन है? स्थाई है। लेकिन लाइसोजाइम, इसके आंखों से आंसू बह रहे हैं गंगा की तरह, तो ये आंसू क्या अस्थाई रहेंगे? हमेशा बहते रहेंगे? तो यह अस्थाई परिवर्तन है, टेम्पोररी चेंज है। और ये क्या है? परमानेंट चेंज, ठीक है कि नहीं? जिसकी व्याख्या अभी हम करने जा रहे हैं। इसी आधार पे इस ग्लैंड के 3 भाग हैं। इस ग्लैंड के कितने भाग हैं? 3 भाग। एक्सोक्राइन है, दूसरा है एंडोक्राइन, और तीसरा है मिक्स्ड। ये आपकी परीक्षा का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो ध्यान रखिए। तो अब लिखिए, इसको ऐसे लिखो। ग्लैंड एक विशिष्ट अंग है, एक विशिष्ट अंग है जिससे, एक विशिष्ट अंग है जिससे
एंजाइम या हार्मोन निकलते हैं, एंजाइम या हार्मोन निकलते हैं, जिससे एंजाइम या हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, क्या निकलते हैं? एंजाइम या हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, इस कड़ी में ग्लैंड को तीन भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला क्या है? एक्सोक्राइन, हिंदी में उसको कहते हैं बहिस्रावी। ठीक है, बहिस्रावी। एक्सोक्राइन को क्या कहते हैं? बहिस्रावी। तो लिखो एक्सोक्राइन बहिस्रावी। ये क्या है? तो लिखेंगे ये एक ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका होती है, ट्यूब, नलिका युक्त होती है, ट्यूब रहती है, नलिका युक्त होती है और एंजाइम का सिक्रीशन करता है, ठीक है, और एंजाइम का सिक्रीशन करता है। स्राव, हिंदी में स्राव, अंग्रेजी में सिक्रीशन। ऐसे भी इतनी अंग्रेजी तो जाननी ही चाहिए, क्यों भावना जी, है ना? चलिए, तो ये एंजाइम का जो सिक्रीशन है, एक लाइन मैंने बताया था अभी कि हम देख लिया है तुमको, तुम आ गए हो, 16 दिन के बाद आ गए हो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, ठीक है? कंपटीशन की तैयारी में खुद रेगुलर नहीं रहिएगा तो स्वयं बिगड़िएगा, और जब वैकेंसी आ जाएगा तो परीक्षा भवन में जब क्वेश्चन नहीं बनेगा तो झाल बजाइएगा, और उस समय बहुत याद आएगी कि उस दिन का वो कक्षा छूट गया था, नहीं तो आज तो यह कोलाइडल सोल्यूशन वाला क्वेश्चन तो बन ही जाता। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। उस समय कोई मैया नहीं बचाने आती है, समझ गए ना? हाँ, तो ध्यान रखो, सब अपने अपनी जगह है। कर्म सबसे पहला है, ना ऊपर वाला बचाएगा ना नीचे वाला बचाएगा, कर्म बचाएगा। समझ गए ना? नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? अपने मन के उस्ताद हैं, बादशाह हैं, तो कोई बात ही नहीं है। दिख रहा है कि सर आ गए हैं, बड़ा कल्याण की हो आ करके, उसमें भी आज एकदम ठोपा वोपा लगा के आए हो, जय भवानी। ठीक है, जैसे पहले का डाकू सब चंबल का जब जाता था डाकू डकैती करने तो टीका लगा लेता था, जय भवानी। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी जब निकला है लक्ष्य की ओर तो जय भवानी करके भगवान तो बचा ही लेंगे। ठीक है कि नहीं? बचा ही लिए अभी, नहीं तो हो सकता था कि 2-4 थप्पड़ खा जाते, तो बचा लिए ना, डांट खा के रह गए, तो भगवान ने ना बचाए हैं। ठीक है, कि आज मेरे पास वक्त कम है तो बच गए, वक्त जब परसों ज्यादा रहेगा तो बच नहीं पाओगे। चलो खैर, मूल में आ जाओ। क्या हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे, हम लोग एंजाइम में थे। और एंजाइम क्या है? एंजाइम है कि एंजाइम एक ऐसा ग्रंथि, एक ऐसा पदार्थ है, आ जाइए, जो दीर्घकालीन प्रभाव नहीं छोड़ता है, वो शॉर्ट टर्म प्रभाव छोड़ता है। जैसे आंखों से आंसू निकलना, क्या है? निकलेगा, खत्म हो जाएगा। नहीं तो लिख देंगे, एक लाइन ये भी लिख दो। एंजाइम की प्रकृति प्रोटीनस होती है, प्रोटीन रहता है, और तीव्र गति से काम करता है, लेकिन कम समय के लिए।
तीव्र गति से काम करता है। एंजाइम की प्रकृति प्रोटीनस होती है, तीव्र गति से काम करता है, तीव्र गति से काम करता है। ठीक है, कैसी प्रकृति है? प्रोटीन युक्त। क्या पाई जाती है? नलिका। क्या होता है इसमें? तीव्र गति से और कम समय के लिए प्रभाव डालता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? अरे आ जाइए, कोई रोका थोड़ी, आपकी कक्षा है, जब मन हो आ जाइए। इसका एग्जाम्पल है लैक्रिमल ग्लैंड, और दूसरा एग्जाम्पल है लीवर, जो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड, जो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। कौन? लीवर। लैक्रिमल ग्लैंड से क्या निकलता है? आंसू। और उसमें जो एंजाइम रहता है वो क्या नाम है? लाइसोजाइम। ठीक है, बताए भी थे कि घाव वो के भरने में भी पुराने समय में लाइसोजाइम का इस्तेमाल होता था। ठीक है कि नहीं? पहले हड्डी गुड्डी टूट जाता था, ठीक है, तो क्या करते थे? हल्दी का लेप लगा देते थे। हल्दी, तुलसी, नीम, पीपल, ये सब औषधीय प्लांट। कभी कभी छोटी छोटी परीक्षा में पूछा भी जाता है, या कहीं भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से औषधीय पौधे होते हैं। बड़ी परीक्षा में क्या करेगा? 1 2 3 4, हल्दी, मेथी, तुलसी, नीम, 1 2 3 4 कर दिया। 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, चारों सही है। मेथी का भी इलाज किसमें करते हैं? डायबिटीज में। देखो इसको कितना आइडिया है। ठीक है कि नहीं? हल्दी का इलाज इम्यून पावर को बढ़ाने में करते हैं। हड्डी टूट जाती थी पहले, तो लोग हल्दी के लेप से, हड्डी जब टूट जाती थी तो हल्दी, कहां किसी बोन स्पेशलिस्ट के पास जाता था? हड्डी तो हर समय टूटती रही है, पहले तो ज्यादा टूटता था। आम के वृक्ष पे लोग चढ़ते थे। आपका आज का बच्चा सबको तो आम के वृक्ष पे चढ़ने भी नहीं आता। ठीक है कि आता है? अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। प्रकृति तो वही है ना, प्रकृति तो जंगल वाला ही है, सीधी सी बात है। मूल बिंदु पे आ जाइए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं आपको जानकारी दे रहा था कि एक्सोक्राइन। आओ ठाकुर आओ, क्या खबर लाए हो? ठीक है, हाँ, तो मैं आपको जानकारी दे रहा था कि यह बहुत कम समय के लिए ही होता है, लेकिन हार्मोन जो निकलता है शरीर से, वो क्या है? धीरे धीरे निकलता है। ये प्रकाश जी रातों रात जवान तो हो नहीं गए। 15 साल की अवस्था में सोए, जिस दिन 15 साल पूरा हुआ, 16वें साल उठे, दाढ़ी मोछ निकल गया, जा अब तो मैं जवान हो गया। ऐसा तो हुआ नहीं होगा। धीरे धीरे निकलता है, और निकलता है तो फिर अस्थाई रहता है। तो इसका जस्ट उल्टा होगा। एंजाइम का उल्टा क्या होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन। एक्सोक्राइन से निकलता है एंजाइम। ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। कॉपी में 4 वर्ड लिखा चुका होगा। ठीक है कि नहीं? अब आइए एंडोक्राइन ग्लैंड, ये तो हुआ एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल। एंडोक्राइन लिखिए। नलिका नहीं पाई जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड, नलिका नहीं पाई जाती है, नलिका नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। और हार्मोन निकालता है, हार्मोन निकालता है, हार्मोन निकालता है, जो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, जो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, जो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। जो शरीर के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है,
कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे, अच्छा, साथ ही धीरे धीरे निकलता है और अस्थायी प्रभाव छोड़ता है, तो लिख देंगे धीरे धीरे निकलता है और अस्थायी प्रभाव छोड़ता है। धीरे धीरे निकलता है, हार्मोन धीरे, इतना समझा के लिखा है फिर भी देख रहा है चेहरा। धीरे धीरे निकलता है, दाढ़ी मोछ अचानक निकल गया रातों रात कि धीरे धीरे निकला? धीरे धीरे निकलता है, अस्थायी प्रभाव छोड़ता है, अस्थायी प्रभाव छोड़ता है। धीरे धीरे निकलता है, अस्थायी प्रभाव छोड़ता है। ठीक है, दो बातें हैं और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है एड्रीनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। तो ये सब लिख लो उदाहरण। पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे पहले पिट्यूटरी लिख लो, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि, ब्रैकेट में लिख दो मास्टर ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या हुआ? इसमें चार बातें क्या क्या लिखे? नलिका नहीं, क्या निकालता है? हार्मोन, हार्मोन। इसके बाद शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक, धीरे धीरे निकलता है और अस्थायी प्रभाव जैसे तुम इतना बड़ा जन्म ली थी, कितना बड़ा थी? नहीं सर, मैं तो सर शुरू से ही 5 फीट 5 इंच होकर ही आई थी। सब लोग इतना ही बड़ा होगा। और धीरे धीरे क्या हुआ? देखिए वो 7 फीट के हो गए, कोई उनमें एसटीएच का सिक्रेशन कुछ ज्यादा हो गया, किसी में थोड़ा सा कम हो गया। तो एक तो कहाँ गया जी, सबसे छोटा था, ठीक है, वो हो गया 4 फीट का। तो एसटीएच हार्मोन का कम सिक्रेशन होगा तो डार्फिज्म हो जाएगा, अधिक सिक्रेशन हो गया तो गिग्नेटिज्म हो जाएगी, लंबापन। ठीक है कि नहीं? तो क्या होता है, ये धीरे धीरे निकला। ऐसा तो है नहीं कि रातों रात कहेगा जा मैं तो लंबा हो गया, नहीं, धीरे धीरे ही लंबा हुआ। तो ये जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है जो लंबापन को नियंत्रण करता है? एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। उस हार्मोन का क्या नाम है? और वो निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्रंथि है जो कहां पाई जाती है? हाइपोथैलेमस के पास, तुम्हारे मस्तिष्क के पास। ठीक है कि नहीं? तो इसको ध्यान में करके रखना है, मूल बिंदु पे आ जाना है। और मूल बिंदु क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण क्या है? तो पिट्यूटरी है, एड्रिनल है, थायराइड है, पीनियल है। तो लिख लो 2-3 एग्जाम्पल लिख लो। जब मोबाइल वोबाइल बंद कर लीजिए साहब। एड्रिनल, थायराइड और पीनियल इत्यादि, चारों, ये 4 ग्लैंड है। ये कैसा ग्लैंड है? ये 4 ग्लैंड है, पिट्यूटरी, एड्रिनल, ठीक है, थायराइड, पीनियल इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये नाम ही याद कर लो ना पहले, पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, पीनियल इत्यादि। ओके, इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाम याद रखना कठिन है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है, कौन एंडोक्राइन ग्लैंड है? तो नाम याद रहेगा, नहीं है, ये एक भी याद रह जाए तो भी आपका काम तमाम। हालांकि नहीं भी याद रहता है तो काम तमाम हो ही जाता है, लेकिन एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, ध्यान रखिए। तो कैसा काम तमाम करना है? पॉजिटिव। अभी उसको कहे ना
परीक्षा भवन में जब नहीं आता रहता है उस समय सब अल्लाहू अकबर याद आने लगता है। दिन में तारा नजर आता है, रात में नहीं, दिन में। ठीक है, उस समय बड़ा अफसोस होता है। और सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब परीक्षा में एकदम सब बन जाए। ठीक है, और रिजल्ट यदि पॉजिटिव हो जाए तो और महो महो है। उस दिन सबसे अधिक खुशी महसूस होती है। ठीक है, दूसरा खुशी जब विवाह मंडप पे जाओगे, ठीक है, उस दिन महसूस होगा। ठीक है, और उसके बाद तो फिर तो जो होता है वो तो होता ही है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आइए, कहां थे हम लोग? हम लोग थे इस 4 ग्लैंड में। इसके बाद है मिक्स ग्लैंड। इसके बाद कौन सा ग्लैंड है? मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। ये मिक्स ग्लैंड में नाम ही से स्पष्ट है, मिक्स्ड मतलब दोनों तरह की प्रकृति रहेगी। एक्सोक्राइन भी रहेगा और तो दोनों तरह की प्रकृति रहेगी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन प्रकृति रहेगी। ठीक है, इसका एक ही एग्जाम्पल है, सॉलिड एग्जाम्पल है पैंक्रियाज। इधर बच्ची, इधर आओ। किससे पूछ के आई हो? बाहर जाओ, परमिशन लेकर जाओ बाहर। इतनी हिम्मत जुटा लोगी? हाँ हाँ, बुला रहे हैं, बुला रहे हैं। बस यही तो चाहता है एक मास्टर, और क्या चाहता है? एक तो विलंब से आइएगा, आ जाइए। तुम खड़ी रहो अभी बाहर। ए बच्ची, तुम बाहर खड़ी रहोगी। हाँ, आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। तुम्हारी कक्षा है, जब भी आ जाओ। खड़ी रहो 2 मिनट। बिना पूछे क्या है ये? स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़ी नहीं हो? कभी मास्टर साहब से पूछी नहीं कि क्या मैं अंदर आ सकती हूं? सर, जिस दिन मास्टर साहब ये पूछ देते हैं उनको ही उठा देते। चलो अंदर आओ, आइंदा से ध्यान रखना। हमारे पास सबसे पहले अनुशासन सीखो, पढ़ाई तो हम करा ही लेते हैं। कहां थे हम लोग? हम लोग थे पैंक्रियाज। कहां थे? पैंक्रियाज में थे। अब पैंक्रियाज कैसा है? एक्सोक्राइन और, अब तो समझ में आ गई। एक क्वेश्चन तो पक्का, ठीक है, याद रह गया तो। नहीं याद रहा तो पैंक्रियाज क्या हो जाएगा? एक्सोक्राइन। लीवर क्या हो जाएगा? एंडोक्राइन। उसी को याद करके रखना है। बराबर कहते भी है कि पढ़िए, पहले तो सुनिए, पढ़िए, समझिए, लिखिए, याद रखिए। यही तो चैनल है। तब लगातार रिवीजन करते रहिए अपने पाठ्यक्रम की, तो कंठस्थ हो जाता है। एक हिंदी में शब्द है ना, कंठस्थ हो जाना। तो कंठस्थ कब होगा? जब 2-4 बार उसको घर पे बैठ करके रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो दुर्गा पूजा, दिवाली, सब तो आता ही रहता है, ये कभी छूट जाएगा? ठीक है, हम तो 9वीं के दिन तक पढ़ाए, 10वीं को ही पढ़ाए। ठीक है, तो क्या हमारे लिए दीवार, हमसे बड़ा धार्मिक पुरुष है तुम? ठीक है, सब देवी देवता हमको पहचानते हैं, सो पता है। हाँ, सबसे प्रत्येक संवाद रहता है, और उसके खुदा से भी हम मिलते हैं। सबसे मुलाकात होती है मेरी डायरेक्ट, बीच में किसी को नहीं रखते। तुमको नहीं रखते हैं? खुदा से मिलना होगा तुमसे, तुमको नहीं रखेंगे। बीच का कोई रास्ता सब बंद किए हुए, एकदम डायरेक्ट। ठीक है, तो एक तो सिनेमा देखे थे ना, सुहाग, तो अमिताभ बच्चन चंदा मांगता रहता है, तो कहता है किसके लिए चंदा मांग रहे हो? तो कहा दुर्गा मैया के लिए। तो एक तो दूसरा जो देता रहता है कहता है यार झूठ क्यों बोलते हो, अपने मैया के लिए मांग रहे हो? तो कहता है दुर्गा मैया भी तो अपनी ही मैया है। ठीक है, तो वही काम ये किया होगा 10 दिन बैठ करके, चंदा वसूली किया होगा। मूल भी आ जाइए। तो मूल यह है, थोड़ा मेरी ओर देखो, मोबाइल की ओर बाद में देख लेना। 15 दिन से तो मोबाइल ही देख रही थी, नहीं तो अब फिर तो आगे 2-4 दिन छुट्टी रहेगा, होली दिवाली सब में, तो उसमें ही 5 दिन बैठ करके टिंग टिंग करना, क्या दिक्कत है? लिख देना आई एम ओके हेयर, और क्या। इसमें इतना मैसेजिंग करने की क्या जरूरत है? मोबाइल बंद करके रखो। मोबाइल तो मेरे लिए टेंशन लगता है, लेकिन क्या करें,
मूल में आइए। तो बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग थे मिक्स ग्लैंड में, पैंक्रियाज में थे। तो पैंक्रियाज देखे, मिक्स ग्लैंड, एंडोक्राइन देखे, एक्सोक्राइन देखे। अब एक एक करके हम लोग को देखना है। तो एक एक करके जो देखना है, तो इसमें तो एक्सोक्राइन तो देख लिए, कहां देखे एक्सोक्राइन? डाइजेस्टिव सिस्टम में तो लिखिए एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड लिखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में देख चुका है, डाइजेस्टिव सिस्टम में देख चुका। वाह, हाँ तुम्हारा छूट गया तो छूट गया। दुर्गा जी का भजन करो। सर अब बाहर जाइए, अब बाहर से अनुमति लेके आइए। अब क्यों आओगे, बाहर रहो, अब सेकंड कक्षा में आना। जाओ, अब समझ में भी नहीं आएगा, जाओ अब सेकंड कक्षा में आना ना। 7:30 से होगा, अब तो आधा घंटा बचा है, खत्म बात, बेस खत्म तो बात खत्म। अब आकर के क्या लिखोगे, तो लिख करके क्या करोगे? अब छूट गया तो छूट गया। क्या इतनी तरफ होती तो 6:15 बजे पहुंच जाते। ठीक है, इतना अफसोस जो तुम्हारे चेहरे से दिखाई दे रहा है, तो 6:15 बजे आ जाते। ठीक है, जाओ। हाँ, तो कहां थे हम लोग? हम लोग थे एक्सोक्राइन में। तो एक्सोक्राइन में उदाहरण क्या है? लीवर और लैक्रिमल ग्लैंड पढ़ चुके हैं, ठीक है कि नहीं? अब आइए एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, नहीं रुको, मिक्स ग्लैंड, अब पहले लिख लो मिक्स ग्लैंड, पढ़ चुके हैं। कहां पढ़े हैं? छूट गया तो छूट गया तो छूट गया। ठीक है, मिक्स ग्लैंड कहां पढ़े हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो दोनों सिस्टम हम इसीलिए एक ही जगह पढ़ा दिए थे, और ये कहे थे कि हम अगले कक्षा में पूछेंगे। आज समय अभाव के कारण मैं पूछ नहीं रहा हूं, लेकिन कल जब मेरी अगले दिन जब मेरी कक्षा होगी बायोलॉजी की रूटीन के अनुसार, तो मैं पूछूंगा। ठीक है, इसलिए जो पढ़े हैं याद करके रखेंगे। मूल बिंदु पे आ जाइए। ठीक है, मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि मुख्यतः तो एंडोक्राइन ग्लैंड का 4 ग्लैंड देखना है: पिट्यूटरी, एड्रिनल, पीनियल और थायराइड। शेष तो हम लोग पहले ही देख चुके थे। ठीक है, तो लिखिए। अब आइए एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, अब उसपे सबसे पहला लिखिए पिट्यूटरी। पिट्यूटरी लिखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड आइए, पिट्यूटरी लिखिए। बहुत अच्छा, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड, 2-3 बेसिक बातें हैं, एकदम याद रखना। सबसे छोटी ग्लैंड है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि का मतलब कि हर अन्य ग्लैंड पर भी इसका कंट्रोल होता है। मास्टर मतलब कई फील्ड का क्या होता है, वो ज्ञाता होता है, उसी को मास्टर कहा जाता है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आइए। सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि। दूसरा मास्टर ग्रंथि। तीसरा हाइपोथैलेमस के निकट, हाइपोथैलेमस के निकट, निकट मस्तिष्क। हाइपोथैलेमस कहां है? मस्तिष्क में। और क्या बताए थे? बताओ जी बच्चा, बताओ क्या बताए थे? हाइपोथैलेमस में क्या बताए थे? भूख, प्यास, ताप, ये सबको क्या करता है? नियंत्रित करता है। कौन बताइए, कौन बताइए? अरे हो, ये तुमसे पूछे थे? नहीं नहीं, पूछे थे किससे? नहीं, तुम बताइए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पूछे थे? हाँ, तब सब दिन पूछना शुरू करे तुमसे, तो फिर हुल्ले रे बैठिए, जिससे पूछे वही जवाब दे।
हाँ, कहां थे हम लोग? हाइपोथैलेमस के निकट। किस चीज को कंट्रोल करता है ये? भूख प्यास ताप को नियंत्रण करता है। लिखा हुआ है, कॉपी में लिखा हुआ है। कहां लिखा है? नर्वस सिस्टम में। कहती है कहां लिखा है? कॉपी में लिखा है। नहीं, कहां से संबंधित है? नर्वस सिस्टम से। हाइपोथैलेमस भूलना नहीं है, कहे भी थे कि नर्वस सिस्टम में 5 ही तथ्य को याद करके रख लो तो नर्वस सिस्टम तुम्हारा कंप्लीट। हालांकि मैंने पूरा पढ़ाया था। सेरेब्रम, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा, डायनसेफ्लन, ये 5 तुमको स्पाइनल कॉर्ड, ये 5 याद रह गया और उसके फंक्शन याद रह गए, किसका पार्ट है वो याद रह गया तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो हुल्ले रे। ठीक है कि नहीं? मूल में आ जाइए। सेरेब्रम और सेरेबेलम में क्या अंतर है? बताओ जी, खड़ी हो। सेरेब्रम और सेरेबेलम में क्या अंतर है? अब तो बायोलॉजी खत्म की ओर है, सिस्टम तो अब खत्म है। न्यूट्रिशन पढ़ ही लिए हैं, बीमारी फैलाना बाकी है। बीमारी फैल गया है इसमें, अभी डिजीज नहीं फैलाए हैं इसमें। तुम बोलो जी, तुमको तो भाई बर्बाद कर दिया। करी हो। एक रिसर्च पाया गया, असर, एक रिपोर्ट है, ध्यान रखना, कि बच्चा पढ़ाई में क्यों पिछड़ जाता है। तो पहला कारण था उसका स्वास्थ्य, कमजोर स्वास्थ्य, और दूसरा कारण था कि बच्चा इरेगुलर आता है कमजोर स्वास्थ्य के कारण। लेकिन इस दोनों की परिस्थितियां, असर का यदि हम रिपोर्ट तैयार करते तो लिखते हैं कि मन मौजी होना। ठीक है, तो मन मौजी होने से भी कक्षा छूटेगी, और कक्षा छूटेगी तो इसी तरह से चेहरा देखोगी या सर नीचे करके रखोगी। ठीक है, कक्षा की रहती तो याद रहता कि सेरेब्रम और सेरेबेलम में क्या अंतर है, जैसे उसको याद है। संध्या खड़ी हो, तो आज तुम्हारा नाम ही चेंज कर देंगे, सुबह कर देंगे या रात। बताओ, उठो जी, तुम बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, पढ़ना क्या है पूछ ही लेते हैं पहले। हाँ, सेरेबेलम का संबंध संतुलन से, और सेरेब्रम का नहीं पता। यही तो तुम्हारा काम था सेरेब्रम का, कि तुम इतना याद करके बता दी, सेरेबेलम का मतलब बता दी। यही तो सेरेब्रम का काम है कि बुद्धि, चातुर्य, मेमोरी, इन सबको कंट्रोल करना किसका काम है? सेरेब्रम का काम है। तुम सेरेबेलम के विषय में बता दी, यही सेरेब्रम का काम। क्या सेरेब्रम का क्या काम है? बुद्धि नियंत्रण करता है, इंटेलिजेंसिया नियंत्रण करता है, वाक चातुर्य नियंत्रण करता है, अभिव्यक्ति नियंत्रण करता है। ठीक है, चलो बैठो। आप लोग का क्या किया जाए? आप लोग का सर, आज अब दिवाली आ रहा है, दिवाली ऑफर दे दीजिए सर, बम्पर ऑफर। चलो बैठ जाओ, हंसो मत। हाँ, तो मैं बता रहा था बड़ी अच्छी बात। क्या देख रहा था जी? लड़की नहीं देखा है जी जीवन में? इतनी सुंदर लड़की बैठी हुई है, इसको देखता नहीं? इतना स्मार्ट तुम्हारे सामने आदमी खड़ा है, उसको तो देखेगा नहीं। इरशाद साहब किसी तरफ देखते हैं हमको छोड़ करके, और 2-4 ठो गजल और शायरी बना लिए होंगे। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। कहां थे हम लोग? सेरेबेलम। नहीं, सेरेबेलम में कहां थे? सेरेबेलम और सेरेब्रम में अंतर पूछ रहे थे। वो तो ऐसे ही, वो तो मॉनिटरिंग चल रहा था। वो तो मेरा मतलब बड़े खराब आदत है कि हम बीच बीच में पूछते रहते हैं। ठीक है, अच्छा आदत है, अच्छा, बहुत अच्छा, तैयार रहिएगा आप। ठीक है, हाँ। तो हम बता रहे थे पिट्यूटरी, नहीं, हाँ, कि कहां पाया जाता है? हाइपोथैलेमस में। सबसे छोटी ग्रंथि है, एकदम रट लेना है। सबसे छोटी ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि है, और हाइपोथैलेमस के पास पाया जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। अब आइए चौथा, इसे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। इसे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं।
इसे न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। इसे न्यूरो एंडोक्राइन क्यों कहते हैं? क्योंकि मस्तिष्क के निकट है। देखते हैं ना, न्यूरोसर्जन, न्यूरोसर्जन क्या करता है? नर्वस सिस्टम का सर्जरी करता है, ठीक है कि नहीं? तो परीक्षा में आ गया तो आप लोग तो महान सब है। अच्छा, ये तो पढ़वे नहीं किए थे, क्या नहीं पढ़ा था, ठीक है कि नहीं? यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा तो आगे बढ़ ही जाइएगा। और हाइपोथैलेमस जब पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस किसका भाग है? मस्तिष्क का। अब मस्तिष्क का जब भाग है तो क्या है? मस्तिष्क का संबंध किससे है? न्यूरो से है। नर्वस सिस्टम की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। नर्वस सिस्टम की इकाई क्या थी? न्यूरॉन थी। और एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनी की इकाई क्या थी? नेफ्रॉन थी। जब भी चर्चा होती है एक जगह मैं बताता ही रहता हूं, किडनी की इकाई नेफ्रॉन और नर्वस सिस्टम की इकाई न्यूरॉन। एकदम भूलना नहीं है, याद करके रखना है उसको, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम किसको कहते हैं? पिट्यूटरी को कहते हैं। अब आइए, पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन निकालता है? अभी बताए थे कि वो हो गए 7 फीट के, और उसी के बगल में बैठा हुआ विद्यार्थी पिद्दीमार 4 फीट का है, ठीक है? तो एसटीएच का इसमें कम सिक्रीशन हुआ, उनमें ज्यादा हो गया, हम लोग में ठीक ठाक रहा, ठीक है कि नहीं? आम भारतीय हाइट क्या है? 5 फीट 5 के एवरेज में, ठीक है? मूल बिंदु पे आइए तो लिखिए काम, पिट्यूटरी का काम लिखिए। शरीर का वृद्धि करता है, शरीर का वृद्धि करता है वृद्धि हार्मोन के द्वारा। शरीर का वृद्धि करता है वृद्धि हार्मोन के द्वारा। शरीर का वृद्धि करता है वृद्धि हार्मोन के द्वारा, ठीक है? जैसे एसटीएच, ये वृद्धि हार्मोन क्या है भाई? ये वृद्धि हार्मोन है। इस वृद्धि हार्मोन को क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, और इसे कहते हैं एसटीएच, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। ये सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन का कम सिक्रीशन हो गया तो क्या होगा? बौना। तो कम स्राव हो गया, कम निकला, स्राव मतलब निकलना, अधिक निकला, अधिक स्राव। तो कम हुआ तो क्या हुआ? बौना हो गया, ड्वार्फिज्म। और अधिक निकल गया तो क्या हो गया? लंबा हो गया, लंबू जी हो गए, नहीं, लंबापन, गिग्नेटिज्म। और छोटा हो गया तो ड्वार्फिज्म, बौनापन। तो यह है अधिक और कम निकलने का अभिप्राय। लेकिन पूछेगा क्या कि निम्नलिखित में से ग्रोथ हार्मोन कहलाता है ए एमएसएच, बी एलएच, 3 एसीटीएच, 4 एसटीएच। तो आज ना 24 घंटा के बाद न तुम मुझे जानो न मैं तुम्हें जानूं, ठीक है कि नहीं? तो यही हाल रहेगा। इसीलिए याद करके रखो कि एसटीएच सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन है जो शरीर के ग्रोथ को नियंत्रित करता है। अधिक निकल गया तो गिग्नेटिज्म, कम निकला तो ड्वार्फिज्म। नेक्स्ट हार्मोन, पिट्यूटरी से अन्य हार्मोन भी निकलते हैं, जैसे एडीएच या वैसोप्रेसिन। एडीएच या वैसोप्रेसिन, इसका क्या काम होता है?
पेशाब और जल से इसका संबंध है, या यूं कहिए कि शरीर में जल की मात्रा को यह क्या करता है, बनाए रखता है। लिखेंगे यह शरीर में जल की मात्रा को बनाए रखता है, यह शरीर में जल की मात्रा को बनाए रखता है, बनाए रखता है। कौन? हाँ जी। तीसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन लिख दें, प्रोलैक्टिन, प्रो PROLACTIN, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये दूध के निर्माण से संबंधित है। तो दूध का निर्माण नाड़ी में होता है, तो लिख देंगे यह दूध शरीर में दूध के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, माताओं में होता है। पुराना कहावत भी था कि मां का दूध पिया है तो आ जाना पानीपत के मैदान में। नहीं, पुराना कहावत था ना। आजकल ये कहता है कोई, आजकल दो बच्चा झगड़ा करता है तो कभी कहता है कि आ जाओ, डब्बा का दूध पिया है तो आ जाओ राज मैदान में। अब जो डायलॉग देता है तो क्या कहता है कि डब्बा का अमूल का दूध पिया है तो आ जाओ। अब पहले हम लोग के समय में कहता था कि हाँ, कि मां का दूध पिया है तो आ लो, आज हो ही जाए 2 और 4। नहीं तो पहले और आज में कितना अंतर है, मूल बिंदु पे आ जाइए। ठीक है, इसलिए आजकल का बच्चा को सीजन चेंज होता है, सर्दी खांसी बुखार शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी भी जो उस तरह का बच्चा रहता है, देखते हो गांव घर में बच्चा सब खेलता रहता है, कहां उस पर धूप का, कहां पानी का प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ का बच्चा इतना नाजुक नाजुक सब है कि थोड़ा सा पानी से भीग गया, अगले दिन, या अगले दिन क्या, उसी दिन आछी शुरू हो जाता है। इम्यून सिस्टम कमजोर है, इम्यून सिस्टम को मजबूत रखिए, मूल बिंदु पे आ जाइए। कोरोना अभी अटैक किया, वायरल बीमारी, ठीक है, जूनोटिक बीमारी। जूनोटिक बीमारी क्या होता है? जूनोटिक बीमारी होता है ऐसा बीमारी जो जंतु से आता है, जानवर से। तो ये किससे आया था? चमगादड़ से। तो ऐसा बीमारी जो जंतु से आता है उसको जूनोटिक बीमारी कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जूनोटिक बीमारी नहीं है? ए कोरोना, 2 निपाह, 3 इबोला, 4 कुष्ठ। कुष्ठ रोग नहीं है, ठीक है कि नहीं? कुष्ठ रोग बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया से आता है। ठीक है, तो जो जंतु से नहीं आता है, चूहा, छछूंदर, चमगादड़, विभिन्न जंतुओं से बीमारी आती है तो उसको जूनोटिक कहते हैं। मूल में आ जाइए। कभी कभी इस तरह के भी जो बीच में बातचीत करते रहे उसको भी ध्यान से सुनिए, उससे भी कई क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। मूल बिंदु पे आएंगे हम लोग थे। प्रोलैक्टिन क्या करता है? प्रोलैक्टिन दूध का निर्माण करता है। इसके बाद है ऑक्सीटोसिन। लिखिए ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन क्या है? इसको लव हार्मोन कहते हैं। इसको कौन सा हार्मोन कहते हैं? लव हार्मोन। ये प्रसव पीड़ा में काम देता है, गर्भाशय में काम देता है, दूध के मात्रा के कंट्रोलिंग में काम करता है। तो ये बहुत सारे बिंदु पे है, इसको एक ही लाइन में लिखो, लव हार्मोन। और इसका संबंध प्रसव पीड़ा, गर्भाशय इत्यादि से है। लिखो, घूरो कम, देखो लिखो ज्यादा। ठीक है, लव हार्मोन या प्रसव पीड़ा से संबंधित। गर्भाशय का संकुचन होता है, ये सब इंपॉर्टेंट। एक और है एलएच। एलएच का पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यह अंडा का उत्सर्जन करता है। अंडा का उत्सर्जन फीमेल में। यह अंडा का
अंडा का उत्सर्जन करता है, ये नहीं कि मुर्गा वाला अंडा का। ये 4 हार्मोन को जरूर याद रखना। कौन कौन? एसटीएच, एडीएच, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? अंडा का उत्सर्जन करता है। इसको किसी भी स्थिति में आप भूलेंगे नहीं। ये 3-4 हार्मोन याद रख गया तो आपका बल्ले बल्ले है। ठीक है, अब आता है क्या? अब आता है ठीक है, अब आता है दूसरा पीनियल हार्मोन। तो लिखिए पीनियल हार्मोन। पीनियल हार्मोन, उसको नाश्ता करा दिए? ठीक है, तैयार रहने के लिए कहो। पीनियल ग्लैंड, ये पीनियल ग्लैंड क्या है? ये भी मस्तिष्क से निकलता है। लिखेंगे मस्तिष्क में, वो निकलता नहीं, होता है मस्तिष्क में होता है। कहां होता है पीनियल ग्लैंड? मस्तिष्क में होता है। कितना अच्छा ग्लैंड सब है, मस्तिष्क में होता है। ब्रेन में होता है। क्या काम करता है ये सबसे बड़ा काम है, ये शरीर का जैविक घड़ी है। जैविक घड़ी क्या हुआ कि जैविक घड़ी है कि तुम्हें कभी परीक्षा में 3 बजे उठना है, सुबह 4 बजे ट्रेन पकड़ना है, तुम सामान्यतः 5 बजे उठते हो। नहीं, अलार्म नहीं भी बचेगा तो तुम्हारा शरीर बजने लगेगा, मतलब पीनियल ग्लैंड बजने लगेगा। वो उस समय 3 बजे भक से आंख खोल देगा तुमको। वही है पीनियल ग्लैंड का काम। ये जैविक घड़ी का काम करता है। तो लिखिएगा, यह शरीर में जैविक घड़ी का काम करता है। जैविक घड़ी का काम करता है। तीसरी आंख है, यह तीसरी आंख है, यह तीसरी आंख है। और मेलाटोनिन, मेलाटोनिन नामक हार्मोन को यह सिक्रेट करता है। मेलाटोनिन नामक हार्मोन को यह सिक्रेट करता है। इसको क्या कहते हैं? ये मेलाटोनिन हार्मोन को हम लोग किताबों में पढ़ोगे तो लिखा है अंधेरा हार्मोन, माने डार्क हार्मोन इसको कहते हैं। डार्क हार्मोन का क्या मतलब है? तुम जब सोने जाते हो तो अच्छा तो हम चलते हैं नहीं, तो क्या करते हो? अच्छा तो हम अब सोते हैं तो क्या करते हैं? उस समय लाइट बुझाते हैं, अंधेरा हो जाता है। पढ़ने का वातावरण भले ही नहीं क्रिएट करके रखते हो, लेकिन सोने का वातावरण 5 मिनट में क्रिएट कर देते हो। पहले अंधेरा कर देते हो चारों तरफ से, नहीं, और अंधेरा होते ही मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन तेज हो जाता है और उसे ही तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है और उसके बाद फिर सुबह जब चाहते हो तब खोलते हो उसे। तो यही है पीनियल ग्लैंड का काम। तो आशा है समझ गए कि पीनियल ग्लैंड डार्क हार्मोन है। तो डार्क हार्मोन क्या काम करता है? तो नींद लाने में सहायता देता है, नींद लाने में सहायता देता है। ठीक है कि नहीं? तो अब ऐसा नहीं कि हमारे साथ साथ पूछे सर हमको तो अंधेरा में नींद ही नहीं आती है, नहीं तो तुम चमगादड़ है तो हम क्या करेंगे? आशा समझ गए। जो सामान्य मानव की प्रक्रिया है, सामान्य मानव की प्रक्रिया क्या है कि अंधेरा होते ही उसको नींद आने लगती है। उजाला में नींद आती है? नहीं आती है। अभी इस रूम में अंधेरा कर दो चारों तरफ, थोड़ी देर के बाद कुछ लोग सोना चाहेंगे तो सो भी जाएंगे, अच्छा खासा सो जाएंगे, कुछ सो भी रहा होगा। हालांकि नजर तो हमारी सब पर है, लेकिन फिर भी नहीं, बायोलॉजिकल क्लॉक लगा लिया, हम इधर देख रहे हैं उधर मार दिया झपकी, 1 मिनट सो गया, 1 से 1 होता है, मूल में आ जाइए। कुछ लड़का तो ऐसा भी होता है कि आंख खोलकर सोता है। ठीक है कि नहीं? हंसो नहीं, आज से 10-20 साल पहले, हालांकि अब पहले गया वो सेना में, फिर मास्टर बन गया,
यहीं पे आके सो जाता था, एकदम ऐसे करके सोता था। हमको बाद में मालूम हुआ जब उसी का एक दोस्त मुझे कहा कि सर, हमको नहीं जगा हुआ है, ऐसे करके देखे। क्या जी, क्या जी? तब उसको झकझोरा, तब वो वापस आया, समझे? तो ऐसा ऐसा भी एक से एक साधक है। इस 22 साल 23 साल में तो 50,000 से अधिक लोगों को, बच्चों को देख चुका हूं, तो एक से एक साधक को भी देखा हूं कि कैसे आंख खुलकर सो जाता है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। कैसे एक साधक ये भी है कि जो हमको हमेशा घूरता रहता है। ठीक है, मूल बिंदु पे आ जाइए। पीनियल ग्लैंड, तो पीनियल ग्लैंड कैसा ग्लैंड है सर? अंधेरा वाला ग्लैंड। अंधेरा वाला ग्लैंड है सर, हार्मोन सिक्रेशन करता है ना सर, आप बताए थे ना। उसका क्या नाम है सर? नाम तो याद नहीं है, लेकिन आप बताए थे जरूर। नहीं बोलो, नाम क्या है उस हार्मोन का? क्या नाम है उसका? नाम है मेलाटोनिन। उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? तीसरी आंखें। कौन? तीसरी आंखें हैं, यही तो याद रखना। जैविक घड़ी, जैविक घड़ी, तो यही तो पीनियल ग्लैंड का काम है। ठीक है कि नहीं? वो विभिन्न संकेत देता है। तुम लंदन में हो, ठीक है, अचानक तुम्हारे ऑफिस में ऐसा हलवा आता है, आलू का पराठा और आलू दम, नहीं, तुम समझ जाते हो कि ये तो मेरी माँ का हाथ का है। कहां से आया? आया तो मेरे डेरा से ही है, लगता है माँ पहुंच गई है। तो वो संकेत देता है बहुत सारी चीजों का। कौन? यही पीनियल ग्लैंड। बात समझ में आ गया कि नहीं? कभी कभी तुम्हें ऐसा एहसास होगा, वो जो एहसास है वो पीनियल ग्लैंड ही कराता है। आगे चलिए, पीनियल से आगे चलिए, लिखेंगे थायराइड फटाफट। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। हालांकि एक और भी सुन लो नोट में, एक डे हार्मोन भी होता है, उसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं। दिन में लोग बहुत खुश होते हैं, रात में लोग अवसाद में जाते हैं। रात में लोग सोचते अधिक हैं, सोते कम हैं। सोचने वाले लोग सोचते हैं नहीं। देखते होगे, डायलॉग लोग सुनते होगे कि तुम्हारी आवाजों से ऐसा लगता है कि तुम सोचते अधिक हो, सोते कम हो। ऐसा ऐसा डायलॉग सुनते होगे ना, सुनते ही होगे। इसमें इतना गंभीरता की विषय तो है नहीं, ये तो इतना अच्छा बन रहा है मेरे सामने में कि जैसे ये सब देखता ही नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो तुम्हारे मेरे में अंतर यही है कि हमको सिनेमा देखते हैं तो हर डायलॉग याद हो जाता है, आज तुमको जो है सो हर डायलॉग याद नहीं रहता है। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु है सेरोटोनिन। उसका क्या नाम है? सेरोटोनिन। इसको हम लोग कहते हैं हैप्पी हार्मोन। हैप्पी हार्मोन, डे हार्मोन। हैप्पी हार्मोन और डे हार्मोन दोनों चला गया कि है पढ़ रहा है, खड़ा है, पढ़ने वाला नहीं। पढ़ने वाला होता तो सीढ़ी पे बैठ करके लिखता था। समझ में आ जाता है? अब यू ट्रायल में। ठीक है, हाँ, कहां थे हम लोग? इधर आ जाओ जी दोनों। तीनों है, तीन है, आ जाओ आ जाओ। हो गया, दंड की अवधि पूरी हो गई। पढ़ने वाले होते ना तो बाहर में सीढ़ी या किसी से चुपचाप कुर्सी लेते, अब बैठ के पढ़ते रहते। पढ़ने वाले होते तो तुमने तो हाजिरी बनाने वाला है कि लक्ष्य गए थे। ठीक है, बैठो। कहां थे हम लोग? अरे तुम तो पढ़ने वाला था जी, तो तुम भी खड़ा ही था। वेरी गुड, हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हम लोग थे पीनियल, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, खत्म। एड्रिनल क्या थायराइड लिखे हैं? थायराइड लिखे। सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो 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 गले में पाई जाती है, जो गले में पाई जाती है, जो गले में पाई जाती है। और यह शरीर के मेटाबॉलिज्म, यह शरीर के मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को ठीक करती है।
यह शरीर के मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को ठीक करती है। कौन सा ग्लैंड? थायराइड। ठीक है, इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन। लिखेंगे, थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और आप लोग की जानकारी में है कि थायरोक्सिन के निर्माण के लिए एक मिनरल उपयोगी है, उसका नाम है आयोडीन। तो नोट में लिख देना, ध्यान रखें कि थायरोक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और आयोडीन की कमी से क्या होती है? घेगा रोग। ये सब बीमारी में पढ़िएगा, ये सब अभी नहीं भी लिखिएगा तो काम चलेगा। चलिए, तो इस तरह से आपने थायराइड हार्मोन को देख लिया। थायराइड हार्मोन यह शरीर का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। कहां पाई जाती है? गले में पाई जाती है। कौन सा हार्मोन निकालता है? और मेटाबॉलिक जितनी क्रिया है, कोई व्यक्ति अचानक से मोटा हो जाता है या मोटी हो जाती है, तो क्यों हो जाती है? कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक क्रिया जो है उसका गड़बड़ हो गया है। और कोई बच्चा अचानक से बहुत सूखा हो जाता है, तो मतलब कि मेटाबॉलिक क्रिया उसका यही थायराइड हार्मोन, ये जो आपका है थायराइड ग्लैंड, उससे निकलने वाले हार्मोन कहीं ना कहीं डिसऑर्डर हो गए। ठीक है कि नहीं? या नमक की मात्रा संतुलित नहीं है। आयोडाइज नमक की मात्रा संतुलित होनी चाहिए, मूल बिंदु पे आ जाइए। और इसीलिए घेगा रोग अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, समुद्री क्षेत्रों में नहीं होता है, क्योंकि समुद्री क्षेत्रों में लवण मिलता है। और लवण का रासायनिक नाम क्या है? पढ़ाए थे, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो याद रखिएगा, फिलहाल तो हम सोडियम क्लोराइड और NaCl में नहीं है, हम लोग हैं थायराइड हार्मोन में, खत्म हो गए। अब आइए एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, इसे सुपर रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसे सुपर रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसे सुपर रीनल ग्लैंड कहते हैं। सुपर रीनल ग्लैंड कहते हैं या 4S 3F सुपर रीनल ग्लैंड कहते हैं। सुपर रीनल ग्लैंड कहते हैं या 3F और 4S भी कहते हैं। 3F या 4S ग्लैंड कहते हैं। 4S ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, यह सॉल्ट को भी नियंत्रित करता है, सेक्स को भी नियंत्रित करता है, शुगर को भी नियंत्रित करता है। ठीक है कि नहीं? ये सब कुछ को, स्वेद को भी नियंत्रित करता है, पसीने को भी नियंत्रित करता है। तो स्वेद, सेक्स, शुगर, सॉल्ट सबको नियंत्रित करने वाला ये हार्मोन है। कौन? 4S। फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट, लड़ो उड़ो हार्मोन भी इसको कहते हैं। ये भी लिख दो, स्पष्ट हिंदी में भी लिख दो। आप लोग तो महान सब हैं, तो लिख दीजिए, इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। इसे लड़ो उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। किसे? हाजी। इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। इसे तनाव हार्मोन भी कहते हैं। आप कितना चीज लिखोगे? इसे आपातकालीन तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। जैसे हम तुमको कह दिए याद करके रखना है, तुमको स्ट्रेस हो गया, तनाव, तो कौन सा ग्लैंड सिक्रीशन करने लगा? एड्रिनल। ज्यादा सिक्रेट हो गया उसका हार्मोन, जो स्ट्रेस में आ गए। तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो,
देखते हैं, हम तो इंटरव्यू लेने जाते हैं आयोग सब में, तो लड़का सब क्या है, आता है पसीने पसीने, कुछ लड़का ऐसे ऐसे रहता है, उसको क्या किया जाता है, पहले उसको शांत किया जाता है, बैठो बैठो आराम से, वो देखता है, मैंने पूरा उसका क्या होता है, हाँ मैंने ये सब पर्सनैलिटी ड्रॉबैक्स है कि ठीक से ना बैठता है, या बैठा तो पैर थर 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 कांप रहा है, ठीक है, कुछ लड़का लड़की रोने भी लगता है, तो ये सब निगेटिव है। ये जो आप सोचिएगा कि आपके इस स्थिति पर बोर्ड के मेंबर अधिक नंबर दे देंगे, एकदम न्यूनतम नंबर देंगे कि अभी आप इस पद के योग्य ही नहीं है, ठीक है कि नहीं। इसीलिए अपने पर्सनैलिटी को हमेशा स्ट्रांग करके रखिए, और सार्वजनिक स्तर पर, सार्वजनिक जहां क्षेत्र हो वहां अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके रखिए। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 3S 4F और 3F हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन, ये सब हार्मोन कैसा हार्मोन है, ये इस हार्मोन को क्या कहते हैं, एड्रीनल। कहां पाया जाता है, किडनी में, तो लिख देंगे यह हार्मोन किडनी में पाया जाता है, 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 ठीक है। बस कौन सा हार्मोन किडनी में पाया जाता है, और कौन सा हार्मोन गला में पाया जाता है, और कौन सा हार्मोन ब्रेन हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। ब्रेन में पाए जाने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं, कौन कौन से ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, पीनियल है, हाइपोथैलेमस है, सब तो है। हाइपोथैलेमस भी ग्लैंड है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के पास पाया जाता है कौन, पिट्यूटरी, जो मास्टर ग्रंथि, ठीक है। तो यही तो मेन है कि एड्रिनल ग्लैंड में हार्ट बीट बहुत अधिक हो जाता है। किसी गहरी अंधेरी जगह से निकल रहे हो, तालाब है, चारों तरफ अंधेरा है, बड़ा सा बट वृक्ष है, ठीक है कि नहीं, और अचानक से पानी में कोई छपाक कर दिया और कोई नहीं है, न आगे नाथ न पीछे पगहा, साइकिल तुम्हारा पैदल चल ही नहीं रहा है। मोटरसाइकिल होता है तब ना वो आगे बढ़ जाता है, साइकिल में तो चलाना पड़ता है। अब तुमसे साइकिल चल ही नहीं पा रहा है, तुम्हारे पांव हो गए भारी, हालांकि बड़ा खतरनाक मुहावरा है, पांव भारी हो जाना मुहावरा है, ठीक है कि नहीं। तो अक्सर पुरुषों के साथ लागू नहीं होता है, महिलाओं के साथ लागू होता है। देखो ये सब बात सब समझता है, ठीक है कि नहीं। जो समझने वाला बात नहीं है वो सब समझता है, और जो समझना चाहिए वो नहीं समझते। तुम समझते हो पांव भारी हो जाना, हाँ, पसीने पसीने हो जाना मुहावरा है। बताओ क्या होगा इसका शब्दार्थ, क्या होगा भावार्थ, ठीक है। चलो फिर किसी दूसरे दिन तुमसे बात होगी। तो उस समय आपका उसमें छपाक यदि हो गया कहीं से, और उसमें जुगनू कहीं टिमटिमा रहा है, तब तो कल्पना करो कि तुम्हारा क्या हाल होगा, ठीक है कि नहीं। तो यही उस समय कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन, कौन सा ग्लैंड हार्मोन निकालने लगता है, एड्रिनल। और कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रिनलिन। धड़कन क्या होता है, तेज हो जाता है। इंटरव्यू कक्ष में जाते हो, धड़कन तेज हो जाता है। शादी के मंडप पे जाते हो, धड़कन, तुमको कैसे अनुभव है। यह अनुभव तो मुझे छोड़कर और दो चार महिलाएं को मैं देख रहा हूं, और एक आध पुरुष को भी हो सकता है जो छिपा रहा है कि तुम्हारी शादी हो गई है जी, तुम्हारी, आपकी नहीं आपके पीछे इसका हो गया है, शायद हो गया है ना, है तो तुम बोल नहीं रहा है। नहीं, रुको जांच समिति बैठा देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये एड्रिनलिन ग्लैंड का ही सिक्रीशन होता है, ठीक है। और उसी सिक्रीशन के कारण हार्ट बीट क्या हो जाती है, भड़क जाता है। ये भड़कना कौन सा शब्द है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ग्लैंड आज क्या हो गया, समाप्त हो गया। कैसा लगा ग्लैंड आप लोगों को, अच्छा तो लगता है लेकिन अब असल चैलेंज क्या है, इसको याद करना, ठीक है कि नहीं। अब अन्य बातों के बिना तो हम जाएंगे नहीं, तो लिखो जल्दी से 5 अन्य बातें, जल्दी से 5 बातें। सबसे पहला लिखो, अति महत्वपूर्ण है कि थाइमस ग्लैंड 2 फेफड़ों के बीच पाया जाता है, 2 फेफड़ों के बीच पाया जाता है।
फेफड़ा के बीच पाया जाता है और यह वयस्क में अनुपस्थित होता है, और यह वयस्क में अनुपस्थित होता है। ठीक है, वयस्क में अनुपस्थित होता है। पॉइंट नंबर 2, लिम्फोसाइट का विकास। लिम्फोसाइट का विकास, टी लिम्फोसाइट लिख दो, टी लिम्फोसाइट का विकास। टी लिम्फोसाइट का विकास थाइमस ग्लैंड ही करता है, थाइमस ग्लैंड ही करता है। थाइमस ग्लैंड ही करता है। टी लिम्फोसाइट को किलर सेल के नाम से भी जानते हैं। टी लिम्फोसाइट को, टी लिम्फोसाइट को किलर सेल के नाम से भी जानते हैं। टी लिम्फोसाइट को किलर सेल के नाम से भी जानते हैं। और आज के अंत में है कैल्सिटोनिन हार्मोन। हार्मोन थायराइड से निकलते हैं, थायराइड से निकलते हैं कैल्सिटोसिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड से निकलता है। थायराइड, थायराइड से निकलता है और कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, नाम से ही स्पष्ट है। और कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। और कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? कौन? चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारा एक और छोटा सा सिस्टम, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से बड़ी उपयोगी सिस्टम है, जिसका नाम था ग्लैंड। हालांकि सिस्टम के रूप में हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड ही पढ़ते हैं, क्योंकि एक्सोक्राइन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, लेकिन हमने ग्लैंड नाम दिया और ग्लैंड के संपूर्ण पक्ष पर आपका ध्यान आकृष्ट किया। यदि याद रह जाए तो परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से बन जाएगा। नहीं याद रहेगा तो फिर हम मास्टर क्या कर सकता है? मास्टर तो कुछ कर नहीं सकता है। अब आपके गेंद पाले में है, अब आप इसको जितना रिवीजन करके रखिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं। अपने रूटीन के अनुसार बने रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।